हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना क्लास लर्न विथ आत्मानंद में। कल हम लोग 5 चैप्टर देख रहे थे डाटा निरूपण और उसमें हम लोग पढ़े थे संख्या पद्धति के प्रकार। संख्या पद्धति का 4 प्रकार का होता था: बाइनरी, दशमलव, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। बाइनरी में 2 होता था, दशमलव में 10 अंक होता था, ऑक्टल में 8 होता था, हेक्साडेसिमल में 16 होता था। हम लोग कन्वर्ट करने के लिए भी सीखें एक दूसरे को। आज हम लोग देखेंगे कंप्यूटर कोड्स को। चलिए पढ़ते हैं। कह रहा है कि कंप्यूटर प्रत्येक प्रकार के कैरेक्टर जैसे अक्षर, संख्या या कोई चिन्ह स्टोर कर सकता है। कंप्यूटर प्रत्येक प्रकार के कैरेक्टर, सही बात है, हर एक तरह के अक्षर, संख्या या चिन्ह को स्टोर कर सकता है। इन सभी कैरेक्टर्स के निरूपण यानी रिप्रेजेंटेशन के लिए बाइनरी संख्या पद्धति पर आधारित एक विशेष प्रकार के कोड की आवश्यकता होती है, जिसे कंप्यूटर कोड कहते हैं। देखते हैं भाई, कह रहा है यह निम्न प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित हैं। कंप्यूटर कोड्स जो है निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित है। पहला है बाइनरी कोड डेसिमल, BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल। BCD का अर्थ क्या होता है? बाइनरी कोडेड डेसिमल। कह रहा बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड में प्रत्येक अंक को प्रस्तुत करने के लिए 4 बिट्स के समूह का प्रयोग करते हैं। यानी BCD कोड में प्रत्येक अंक को प्रस्तुत करने के लिए कितना बिट्स का समूह प्रयोग किया जाता है? तो 4 बिट्स का। 4 बिट्स समझ में आ रहा है ना? इसके पहले चले थे कि हम लोग जैसे कि 1 का बाइनरी संख्या क्या होता है, तो 1 होता है, लेकिन 4 बिट्स तक उसका प्रयोग किया जाता है। 4 यानी 0001 होता है बाइनरी संख्या में 1 का मान होता है। तो ये 4 बिट्स कहने का मतलब यही हुआ कि 4 बिट्स होना चाहिए, 4 अंक होना चाहिए। कह रहा है इसका प्रयोग 0 से 9 तक की संख्या को 4 बिट्स की बाइनरी संख्या में निरूपित करने के लिए करते हैं। कह रहा है कि इसका प्रयोग जो है 0 से 9 तक की संख्या को 4 बिट्स की बाइनरी संख्या में निरूपित करने के लिए करते हैं। और बाइनरी कोडेड डेसिमल सिस्टम IBM कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया। बाइनरी कोडेड डेसिमल किसके द्वारा विकसित किया गया है? IBM कॉरपोरेशन के द्वारा विकसित किया गया था। BCD सिस्टम में किसी संख्या के आकार की कोई सीमा नहीं होता है, यानी इसमें संख्या के आकार का कोई सीमा नहीं होता, अर्थात संख्या चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, प्रत्येक अंक को 4 बिट्स के समूह में कंप्यूटर में प्रदर्शित करता है। संख्या यानी कह रहा है प्रत्येक अंक को 4 बिट्स के समूह में प्रयोग करता है। कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसके अंक को 4 बिट्स के समूह में ही प्रस्तुत या प्रदर्शित करता है। अब आया ASCII क्या है? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII का अर्थ क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कह रहा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इस कोड का प्रयोग किसी प्रोग्राम द्वारा डाटा को स्टोर करने तथा उसका प्रयोग करने के लिए किया जाता है। ASCII कोड 2 प्रकार के होता है, एक ASCII 7 या एक 7 बिट स्टैंडर्ड कोड्स हैं, जिनमें कुल 2 पर पावर 7 यानी 128 यानी 0 से 127 कैरेक्टर को निरूपित किया जाता है। ASCII 7 में 7 बिट स्टैंडर्ड कोड यानी 2 पर पावर 7 128 इसका अर्थ होता है, बराबर होता है। और ये 128 है, तो 128 संख्या कहाँ से होगा? तो 0 से लेकर 127 तक, तो टोटल हो जाएगा 128। 1 से रहता तब होता है 100 क्या कहता है 2 पर पावर 7 का अर्थ होता है 128, यानी 128 अंक होता है। लेकिन 128 अंक होता एक से लेके 128 होता, तब 128 होता है, लेकिन 1 नहीं है, 0 से स्टार्ट होता है हर एक चीज़। कोड में जितना भी चीज़ होता है 0 से, तो 0 से स्टार्ट होगा और 128 पुराना है, तो
0 से 127 तक ही चलेगा ना, तो 128 हो जाएगा, क्योंकि 1 से 127 तक 127 हुआ और एक 0, दोनों मिला के कितना हो गया 128। तो वही करा ASCII 7, यह एक 7 बिट स्टैंडर्ड कोड है जिसमें कुल 2 पर पावर 7 यानी 128 कैरेक्टर्स को निरूपित किया जाता है। फिर यह ASCII 8, यह एक 8 बिट स्टैंडर्ड कोड है, इसमें 2 पर पावर 8 यानी 256। अब 256 अंक है तो ये 0 से स्टार्ट होता है, तो यानी 0 से लेके 155 प्रकार के कैरेक्टर्स को निरूपित किया जा सकता है। यह ASCII 7 का परिवर्तित रूप है, यानी ASCII 7 का ही नया वर्जन है, समझिए। अब है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल एक्सचेंज कोड। क्या है? एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल एक्सचेंज कोड, EBCDIC, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल एक्सचेंज कोड। कह रहा यह अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक कैरेक्टर के लिए एक बाइनरी कोड है जिससे IBM ने बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए विकसित किया है। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल एक्सचेंज कोड में कैरेक्टर 8 बिट्स के समूह से निरूपित होते हैं। इसका प्रयोग किसी भी प्रकार के कंप्यूटर में सूचनाओं को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसमें 2 पर पावर 8 यानी 256 प्रकार के कैरेक्टर्स को निरूपित किया जा सकता है। कह रहा है लॉजिक गेट्स। अब आया लॉजिक गेट। लॉजिक गेट क्या है जो समझिएगा। कह रहा है लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस करने के लिए एक या एक से अधिक इनपुट सिग्नल पर ऑपरेट होता है। लॉजिक गेट ऐसे डिजिटल परिपथ होते हैं जो आउटपुट तथा इनपुट सिग्नलों के बीच किसी लॉजिकल संबंध पर आधारित होते हैं। एक लॉजिक गेट में 2 या 2 से अधिक इनपुट हो सकता है, परंतु आउटपुट एक ही होगा। लॉजिक गेट इनपुट पर बेसिक लॉजिक ऑपरेशन जैसे एंड, और नॉट प्रदर्शित करता है। देखिए लॉजिक गेट क्या होता है समझिएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक बोल रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक पर ही समझाते हैं थोड़ा सा। लॉजिक गेट में कह रहा है कि इसका इनपुट 2 हो सकता है, यानी आने वाला रास्ता 2 हो सकता है। जैसे यह देखिए, आने वाला रास्ता 2 हो गया, लेकिन यहाँ से जाने वाला कितना हो गया 1 हो गया। आने वाला इनपुट जो है इसमें 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया, अब फिर यहाँ से आ जाएगा, फिर यहाँ से आ गया। आने वाला 3 हो गया, लेकिन जाने वाला कितना होगा भाई तो 1। यानी आउटपुट 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, 1 2 3, सॉरी इनपुट 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, 1 2 3, लेकिन आउटपुट जो है एक ही रहेगा। आउटपुट जो है क्या रहेगा एक ही रहेगा। लॉजिक गेट का सबसे बड़ा नियम यही है। अब सबसे पहला क्या है कि नॉट गेट। यह गेट बुलियन ऑपरेशन नॉट को संपादित करता है। इसे इन्वर्टर के नाम से भी जाना जाता है। नॉट गेट केवल एक इनपुट स्वीकार करता है तथा आउटपुट इनपुट दिए गए सिग्नल को पूरक होता है। देखिए क्या नॉट गेट क्या है, देखिए मान लीजिए ये बल्ब है। क्या है? मान लीजिए क्या है? बल्ब है। अब बल्ब है, यहाँ से कनेक्शन दिया गया है, यहाँ से क्या दिया गया है कनेक्शन दिया गया है। अब ये कनेक्शन दिया गया है और ये बल्ब है, तो बल्ब का टंगस्टन यहाँ पर जो है इसका प्रतिरोध उच्च होता है। क्या होता है? प्रतिरोध उच्च होता है। और यहाँ पर ये वायर है, तो यहाँ से यदि जो हम बिजली दे रहे हैं, बिजली क्या कर रहे हैं दे रहे हैं, तो यहाँ से बिजली इस तरह से जाएगा, क्योंकि प्लस यही है तो इसी से जाएगा। यहाँ से बिजली इधर से जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ से जाएगा। यदि जो ये खुला हुआ नहीं रहेगा तब तो ये जल जाएगा, क्योंकि ये बिजली इधर से गुजरेगा, यहाँ से गुजरेगा तो ये बल्ब जो है यहाँ पर ये बल्ब है ये जल जाएगा। यहाँ से ये नहीं कनेक्शन किया हुआ रहेगा तब ये जल जाएगा। लेकिन यदि जो यहाँ से ये कनेक्शन किया हुआ रहेगा
तो बिजली क्या होगा, यहाँ से ये इधर निकल कर इधर चला आएगा, इधर से नहीं गुजरेगा, बल्ब के साइड से नहीं गुजरेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो टंगस्टन है, इसका प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है। इसका प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है। और यहाँ से इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। ये दोनों सट जाएगा तो इसका प्रतिरोध निम्न हो जाएगा। हम जानते हैं कि बिजली क्या होता है, बिजली जहाँ प्रतिरोध कम रहता है उधर से गुजरना पसंद करता है। मान लीजिए यहाँ पर है तो यहाँ पर प्रतिरोध ज़्यादा है, और यहाँ पर है जो यहाँ जो वायर है इसमें प्रतिरोध नहीं है, और दोनों में हम क्या करेंगे, कनेक्शन देंगे। तो यहाँ से ये जो बिजली है इधर से जाना पसंद ना करके इधर से जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसको प्रतिरोध मिलता है। प्रतिरोध का अर्थ होता है बाधा, प्रतिरोध का अर्थ क्या होता है, बाधा। तो वही चीज़ यहाँ होता है कि मान लीजिए हम यहाँ से कनेक्शन करके यहाँ से लाइन दिए हैं, तो यदि जो ये नहीं कनेक्शन किया हुआ रहेगा तब तो ये क्या है, बल्ब जलेगा। लेकिन कनेक्शन यहाँ किया हुआ रहेगा तो ये बल्ब क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसी को कहते हैं नॉट गेट, यानी उल्टा हो जाना। स्विच हम यदि जो यहाँ से देंगे, ये वाला स्विच जो है समझिए, ये स्विच हम दे देंगे तो ये बल्ब बंद हो जाएगा। और ये स्विच क्या करेंगे, नहीं देंगे, यानी स्विच कट कर देंगे तो ये बल्ब जलेगा। उल्टा हो जाना, नॉट गेट उल्टा होता है। नॉट गेट क्या होता है, उल्टा हो जाता है। यानी यदि जो आप नॉट गेट उल्टा होता है। और एक चीज़ इसमें और जान लीजिए, पहले ही बताए थे कि बाइनरी में दो डिजिट होता है, 0 और 1। तो 0 जो होता है नकारात्मक होता है, नकारात्मक, और 1 होता है सकारात्मक। यानी हम यदि जो 0 दिए हैं तो 0 का मतलब क्या हुआ कि लाइट नहीं दिए हैं। 0 का मतलब क्या हुआ, लाइट नहीं दिए हैं, तो बल्ब जल जाएगा। क्योंकि 1 का मतलब होता है पॉजिटिव, तो बल्ब जलना पॉजिटिव हो जाएगा, बल्ब बंद होना निगेटिव हो जाएगा। लाइन देना पॉजिटिव हो जाएगा, लाइन नहीं देना निगेटिव हो जाएगा। यानी जब हम लाइन दे रहे हैं तो 1 है, और लाइन नहीं दे रहे हैं तो 0 है। बल्ब जल रहा है तो 1 है, बल्ब नहीं जल रहा है तो 0 है। यानी हम लाइन नहीं दे रहे हैं, यहाँ से स्विच नहीं दे रहे हैं, तब बल्ब जल रहा है। यदि स्विच हम दे दिए, 1 कर दिए हैं, तो क्या हो जाएगा, बल्ब नहीं जलेगा। यही क्या है, नॉट गेट है। ये क्या है, नॉट गेट है। यही नॉट गेट का डायग्राम यही है भैया, समझने का डायग्राम यही है। और बाकी इसका मेन साइन क्या होता है, तो मेन साइन ये लग जाता है। ये यहाँ जो लग रहा है ना, ये देख रहे हैं ना, ये बिंदु, ये मेन साइन है। ये क्या है, मेन साइन है। ये x और ये x1 है। अब समझ लेते हैं, पढ़ के समझ लेते हैं। कह रहा है नॉट गेट, यह गेट बुलियन ऑपरेशन नॉट को संपादित करता है। इसे इन्वर्टर के नाम से भी जाना जाता है। इन्वर्टर के नाम से जानते हैं। इन्वर्टर का काम क्या है, एक्सचेंज करना, बदलना, इन्वर्ट कर देना, यानी बदल देना। जैसे इन्वर्टर का काम क्या होता है, इधर से मान लीजिए यदि हम डीसी दिए हैं तो इधर एसी कन्वर्ट करके दे देगा, और इधर एसी दे दिए हैं तो इधर क्या कर देगा, डीसी दे देगा। इन्वर्टर का काम यही है ना, तो इन्वर्टर करना। तो यहाँ भी इन्वर्ट ही हो रहा है। मान लीजिए यहाँ स्विच दे रहे हैं तो बल्ब नहीं जल रहा है, और स्विच नहीं दे रहे हैं तो बल्ब जल रहा है, यानी इन्वर्ट कर रहा है। तो इसीलिए नॉट गेट को क्या कहते हैं, इन्वर्टर गेट भी कहते हैं, इन्वर्टर भी कहते हैं। नॉट गेट को क्या कहते हैं, इन्वर्टर भी कहते हैं। कहता है नॉट गेट केवल एक इनपुट स्वीकार करता है। हाँ देखिए, यहाँ एक ही इनपुट स्वीकार करता है। हम इनपुट यहाँ कितना दिए थे, एक ही दिए है ना, इनपुट कितना दिए हैं, एक ही दिए हैं यहाँ पर। तो एक इनपुट स्वीकार करता है तथा आउटपुट इनपुट दिए गए सिग्नल को पूरक होता है। पूरक का मतलब होता है उल्टा। पूरक का मतलब क्या होता है, कंपोनेंट, उल्टा होता है। यानी आप स्विच दे रहे हैं तो जल रहा है, नहीं स्विच दे रहे हैं तो बंद हो रहा है, और स्विच नहीं दे रहे हैं तो जल रहा है। अर्थात यदि इस गेट में एक बाइनरी मान का इनपुट कराया गया है तो हमें आउटपुट 0 मान सिग्नल प्राप्त होता है। वही कर रहा है, यदि जो हम 0 दिए हैं तो 1 आया, यानी लाइन नहीं दिए हैं तो जल गया। और इनपुट यदि जो 1 दिए हैं, लाइन दे दिए हैं, तो बंद हो गया। अब क्या है, एंड गेट। अब क्या है, एंड गेट। एंड गेट का क्या होता है, थोड़ा सा डायग्राम समझ लीजिए। ये समझिए बल्ब है, ठीक है। ये क्या है, बल्ब। ये था नॉट गेट, ये कौन सा गेट है, एंड गेट, एंड गेट। अच्छा, अब यही डायग्राम है, डायग्राम से समझ जाइए। ये बल्ब है, ये क्या है, बल्ब है। यहाँ से हम इसको क्या दिए, बिजली दिए। क्या दिए, बिजली दिए। तो इसका जो है क्या करा,
यहाँ से इसको बिजली दिए, तो इसका इनपुट यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर इनपुट इसमें 1 था, यहाँ पर इसमें इनपुट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक ये और एक ये, एक ये और एक ये इनपुट हो जाएगा। अब समझिएगा, यहाँ से हम मान लीजिए बिजली दिए हैं, यहाँ से हम क्या किए हैं, बिजली दिए हैं। तो यहाँ से बिजली देंगे और मान लीजिए हम इनपुट ए को चालू किए, यानी चालू करने का मतलब इस स्विच हम सटा दिए इसमें, तो क्या बल्ब जलेगा, बल्ब नहीं जलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ इनपुट बी मान लीजिए नहीं सटा हुआ, इसीलिए बल्ब नहीं जलेगा। उसी तरह से मान लीजिए इनपुट ए नहीं सटा हुआ है, इनपुट ए का स्विच नहीं दिया हुआ है, इनपुट बी का स्विच दे दिए, तो क्या बल्ब जलेगा। इनपुट बी का स्विच देने से क्या होगा, जब तक इनपुट ए से कनेक्शन आएगा ही नहीं तो नहीं बल्ब जला। अब बताइए कि इनपुट ए को भी स्विच कर दिए, इनपुट बी को भी स्विच कर दिए, तो क्या बल्ब जलेगा, तो हाँ बल्ब जलेगा। यानी इसमें जब तक दोनों का स्विच नहीं देंगे तो बल्ब नहीं जलेगा। यानी दोनों को वन रखेंगे, वन का मतलब होगा स्विच देना, तो दोनों को वन रखेंगे, यानी ये भी यहाँ मान लीजिए ए, यहाँ बी, ए को भी वन रखेंगे, बी को भी वन रखेंगे, तब रिजल्ट वन आएगा। यानी वन का मतलब होता है बल्ब जल जाना। और मान लीजिए एक को स्विच नहीं दिए और एक का दे दिए, ये जीरो और वन का लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। जीरो का अर्थ होता है निगेटिव और वन का अर्थ होता है पॉजिटिव। यानी जीरो लिखे हैं तो स्विच नहीं दे रहे हैं, जीरो वन लिखे हैं तो स्विच दे रहे हैं। तो एक का स्विच दे रहे हैं और एक का नहीं दे रहे हैं, तो क्या लाइट जलेगा, आप ही बताइए। नहीं जलेगा, यानी नहीं जलेगा। फिर इसका मान लीजिए कि दे रहे हैं स्विच ए का और बी का स्विच नहीं दे रहे हैं, तो क्या लाइट जलेगा, नहीं जलेगा। और मान लीजिए दोनों का स्विच नहीं दे रहे हैं, तो क्या लाइट जलेगा, नहीं जलेगा। तो यही है एंड गेट। क्या है, एंड गेट। एंड गेट में दोनों जब वन वन रहेगा तब वन होगा, बाकी जीरो वन, वन जीरो या जीरो जीरो रहेगा तो जीरो आएगा। एंड गेट था। अब अच्छा, इसका साइन क्या होता है, एंड। एंड का साइन ये है आपका, ये हो गया आपका एंड का साइन हो गया। ये एक्स, ये वाई, ये एंड का साइन होता है। और अभी जो हम देखे थे ये किसका साइन था, नॉट का साइन था। इसको अब हम पढ़ लेते हैं। एंड वाला कह रहा है कि एंड गेट, यह गेट बुलियन ऑपरेशन एंड, यानी हाँ इसमें देखिएगा ये डॉट पर चलता है, डॉट को संपादित करता है। यह एक से अधिक इनपुट ग्रहण करता है और उन सभी पर एंड ऑपरेशन करके मात्र एक आउटपुट मान देता है। इसका अर्थ बीजगणित के गुणा से भी लिया गया है। एक्स व वाई दो इनपुट देते हैं, देने पर चार कम्युनिकेशन बनते हैं। चार कम्युनिकेशन का मतलब ये समझ रहे हैं ना, 1 2 3 4, जैसे एक 0 0 0 1 1 0 1 1, चार कम्युनिकेशन बनते हैं जो 2n के बराबर होता है। 2n कहने का मतलब हुआ 2 पर पावर n। यदि 3 इनपुट दे तो 8 कम्युनिकेशन बनते हैं। यहाँ पर n इनपुट की संख्या हो गया। 2 का मतलब हो गया 2, और कितना इनपुट देंगे, तो 2 इनपुट देंगे, तो 2 इनपुट देंगे तो यहाँ 2 पर पावर 2 लिखेंगे। 3 इनपुट देंगे तो 2 पर पावर 3 लिखेंगे, तो यहाँ कम्युनिकेशन 4 बनेगा, यहाँ पर कम्युनिकेशन 8 बनेगा। यही बता रहा है ये था एंड गेट। अब है क्या, और गेट। और गेट में क्या होता है भाई, तो और गेट का समझिए, और गेट का डायग्राम समझिए। देखिए इसमें भी क्या है, इनपुट 2 है, इसमें भी इनपुट क्या है, 2 है। मान लीजिए एक ये इनपुट है और एक ये इनपुट है, इनपुट ए और इनपुट बी। यहाँ भी हम स्विच दिए हैं, ठीक है, यहाँ भी स्विच दिए हैं। तो इधर से इसका प्लस जा रहा है और इधर से इसका माइनस जा रहा है, और यहाँ पर क्या है, बल्ब है। एकदम ध्यान से देखिएगा, इधर से बिजली गया, यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, ठीक है। अब हमको इसमें बिजली आना चाहिए, तो यदि जो हम इनपुट ए को भी स्विच दे देंगे तो बिजली बाती बल्ब जल जाएगी। इनपुट ए का भी स्विच दे देंगे तो बिजली क्या हो जाएगा, जल जाएगा। या इसको ना देकर इनपुट बी का भी स्विच देंगे तो बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। यदि जो हम दोनों दे देंगे तो भी बल्ब जल जाएगा, लेकिन दोनों हम स्विच कट रखेंगे तो क्या बल्ब जलेगा, नहीं। यानी
ए को भी हम मान लीजिए स्विच दे दिए और बी का भी स्विच दे दिए तो बल्ब जल जाएगा। ए का स्विच नहीं दिए, बी का स्विच दे दिए तो भी बल्ब जल जाएगा। बी का स्विच क्या कर दिए हैं, नहीं दिए हैं, और ए का स्विच दे दिए हैं तो भी बल्ब जल जाएगा। लेकिन जब दोनों का स्विच नहीं देंगे तो क्या होगा, बल्ब नहीं जलेगा। ये था OR गेट का नियम था, और OR गेट का जो नियम है वो ऐसे होता है, ऐसे होता है। ये हम आपको याद रखवा देंगे कि किसका कैसे होता है। पढ़ लेते हैं एक बार। OR गेट, यह गेट बुलियन ऑपरेशन और प्लस को संपादित करता है। OR गेट 2 या 2 से अधिक बुलियन सिग्नलों को अधिग्रहण करता है और उन सभी पर OR ऑपरेशन करके एक आउटपुट मान प्रदान करता है। एक OR गेट के कितने भी इनपुट हो सकते हैं, किंतु आउटपुट केवल एक ही होता है। यानी इनपुट कितना भी हो लेकिन आउटपुट एक ही होगा। OR गेट से ऑपरेशन के पश्चात होने वाले आउटपुट सिग्नल का मान 0 तभी होगा यदि गेट के प्रत्येक इनपुट का मान 0 होगा, यानी दोनों गेट का मान 0 होगा तभी सिग्नल 0 होगा। किसी एक भी इनपुट का मान 1 होने पर स्थिति में आउटपुट सिग्नल का मान 1 होगा। यानी दोनों में से किसी का भी एक लाइन दिया हुआ रहेगा तो आउटपुट क्या होगा, 1 ही आएगा। यही इसको बताने का मतलब है। और ये सिंबल याद रखिएगा कि ये नॉट गेट का सिंबल था, ये एंड का सिंबल था, और ये किसका था, OR गेट का सिंबल है। अब आया NAND गेट। NAND गेट कहने का मतलब हुआ कि नॉट गेट और एंड गेट। NAND गेट कहने का मतलब क्या हुआ, नॉट गेट और एंड गेट, उसी को कहते हैं NAND गेट। क्या कहते हैं इसको, NAND गेट कहते हैं। NAND गेट का डायग्राम देखिए। देखिए NAND गेट का डायग्राम देखिए। मान लीजिए यहाँ भी स्विच A है और B है। यहाँ से हम लाइन दिए, तो लाइन दिए हैं हम यहाँ से, और दोनों स्विच नहीं दिया हुआ है। तो लाइन देने का अर्थ क्या होता है, लाइन यहाँ से मान लीजिए दी है तो इधर आने का प्रयास करेगा, यहाँ आने का प्रयास करेगा। तब यहाँ आने का प्रयास करने के उपलक्ष्य में यहाँ से जब लाइन दिए हैं तो यहाँ स्विच है, तो स्विच से तो बिना लाइन दिए हुए इधर जाएगा नहीं, स्विच से बिना लाइन दिए हुए इधर जाएगा नहीं। अब क्या करेगा लाइन कि यहाँ जो बल्ब है तो बल्ब में क्या रहेगा, टंगस्टन लगा हुआ रहेगा। अब ये जो टंगस्टन है या कोई भी जिसका उच्च प्रतिरोध है वो यहीं से गुजरना चालू कर देगा, क्योंकि इधर से जाने के लिए उसको मिल नहीं रहा है, तो यहाँ से गुजरना क्या कर देगा, चालू कर देगा। यहाँ इसका प्रतिरोध क्या रहेगा, उच्च प्रतिरोध रहेगा। तो दोनों स्विच जब नहीं दिया हुआ है तब तो ये क्या करेगा, इधर से लाइन गुजरना चालू करेगा, इधर से लाइन गुजरना चालू करेगा। दोनों स्विच नहीं दिया हुआ रहेगा तब। अब क्या करते हैं हम, स्विच मान लीजिए ये दे देते हैं। जब ये स्विच हम दे देते हैं तो भी क्या यहाँ से इधर लाइन पास होगा, नहीं पास होगा, इधर लाइन पास नहीं होगा। तो ये जो लाइन है इधर से जाएगा ही नहीं, किधर से जाएगा, इधर से ही चल जाएगा, बल्ब से ही चल जाएगा। तो एक स्विच भी देंगे यानी बल्ब से चला जाएगा। अब दूसरा स्विच भी हम मान लीजिए दे दिए, दूसरा स्विच भी दे दिए, तब इसमें उच्च प्रतिरोध होने के कारण लाइन ऐसे ना जाकर लाइन यहाँ से चला जाएगा, इधर से चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका प्रतिरोध उच्च होगा। और मान लीजिए सिर्फ इसको दिए और इसको नहीं दिए, बी का लाइन दे दिए, ए का नहीं दिए, तो भी क्या होगा, लाइन इधर से नहीं जाएगा, यानी बल्ब जलेगा, इधर से ही लाइन जाएगा, बल्ब जलेगा। कहने का मतलब हुआ कि ये जो बल्ब है और यदि जो ये दोनों स्विच है, तो स्विच जब नहीं देंगे तो ये लाइन जो इधर से जा रही है तो ये लाइन बल्ब के द्वारा ही जाएगा, और एक स्विच दे देंगे तो भी बल्ब के द्वारा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लाइन कनेक्ट नहीं है। दूसरा स्विच दे दिए, पहला नहीं दिए हैं, तो जब यहाँ से स्विच दिए ही नहीं है तो ये बिजली ऐसे ना जाकर ये बिजली ऐसे चला जाएगा। और दोनों स्विच दे देंगे तब बिजली ऐसे नहीं जाएगा बल्ब के द्वारा, बल्कि ये स्विच के द्वारा चला जाएगा, क्योंकि इसका कनेक्शन बन गया। यही क्या है, NAND गेट है। देखिए यह गेट नॉट एंड का संक्षिप्त रूप है। यदि हम एक एंड गेट से प्राप्त आउटपुट सिग्नल को नॉट गेट में इनपुट कराएं तो
नॉट गेट से प्राप्त आउटपुट सिग्नल नैंड गेट से प्राप्त आउटपुट सिग्नल के मान समान होगा। नैंड गेट एंड गेट का पूरक है। नैंड गेट एंड गेट का पूरक है मतलब उल्टा है। जैसे हम देखे थे कि एंड गेट में क्या था, तो एंड गेट में था कि एक भी स्विच पड़ गया मतलब एक भी प्लस रहा तो रिजल्ट क्या था, उल्टा था। यानी एक भी बन रहेगा तो आउटपुट क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसमें क्या है, इसमें एक भी प्लस रहेगा यानी एक भी बन रहेगा तो आउटपुट बन रहेगा, लेकिन दोनों बन रहेगा तो आउटपुट 0 रहेगा। जैसे देखिए 0 0 1 0 1 1 1 0 1, लेकिन जब दोनों आउटपुट 1 1 रहेगा, इनपुट 1 1 रहेगा तो आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। इसमें क्या था, दोनों इनपुट जब 0 था तो आउटपुट क्या था, 0। दोनों इनपुट 0 था तो आउटपुट 0, और दोनों इनपुट 1 था तो आउटपुट क्या था, 1 था। इसमें उल्टा है नैंड गेट में, 0 0 तो 1, 0 1 तो 1, 1 0 तो 1, लेकिन 1 1 तो 0। ये नैंड गेट था। नॉर गेट में देखिए क्या था, नॉर गेट में इसका उल्टा हो जाता है, समझिए। मान लीजिए यहाँ से हम करंट दिए हैं, ठीक है, यहाँ से करंट दिए हैं, यहाँ से क्या किया है, करंट दिए हैं, यहाँ से ये करंट जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, और यहाँ पर मान लीजिए स्विच ए है या स्विच बी है, स्विच ए है या स्विच बी है। तो ये जो बल्ब है, तो यहाँ से एक भी मान लीजिए ये जो करंट है इधर से जा रहा है, इधर ये करंट इधर से इधर जा रहा है, लेकिन ये स्विच यदि जो दे दिया जाए, ये स्विच दे दिया जाए तो करंट क्या करेगा, ये बल्ब से ना होकर, क्योंकि इसका प्रतिरोध उच्च होता है, तो ये बल्ब से ना होकर इधर ए के माध्यम से चल जाएगा, ठीक है, बी के माध्यम से, सॉरी बी के माध्यम से चल जाएगा। और मान लीजिए ए का स्विच पड़ जाता तो ये करंट जो है इधर से ए के माध्यम से चल जाता, या दोनों का स्विच दे देते हैं तो ये करंट जो है ए के माध्यम से भी चल जाता और क्या चल जाता, बी के माध्यम से चल जाता, लेकिन बल्ब के माध्यम से ना जाता। तो इसमें क्या है कि मान लीजिए स्विच क्या है, ये भी मान लीजिए स्विच ए ऑन रहेगा तो भी बल्ब क्या हो जाएगा, नहीं जलेगा। स्विच बी भी ऑन रह जाएगा तो, या सिर्फ स्विच बी ऑन रहेगा तो भी बल्ब नहीं जलेगा। जब दोनों स्विच ऑन रहेगा तो भी बल्ब क्या होगा, नहीं जलेगा। लेकिन जब दोनों ये नहीं स्विच ऑन रहेगा यानी बंद रहेगा तो बल्ब जलेगा। ये था नॉर गेट। देखिए समझ लेते हैं, कह रहा है नॉर गेट, यह गेट और गेट का पूरक होता है यानी उल्टा होता है। नॉट और गेट का संक्षिप्त रूप है। नॉर गेट के आउटपुट का मान एक और गेट के आउटपुट को एक नॉर गेट में इनपुट देने पर नॉट गेट से प्राप्त आउटपुट के बराबर होता है। इसका साइन ये होता है, मतलब कि और गेट में ही ये क्या लग जाता है, बिंदु लग जाता है। जैसे यहाँ एंड गेट में बिंदु लग जा रहा था, उसी तरह से और गेट में बिंदु लग जाता है तो नॉर हो जाता है, नैंड हो जाता है। कह रहा है इसमें दोनों जब इनपुट 0 0 रहेगा तो आउटपुट 1 आएगा, बाकी कोई भी इनपुट 1 रहेगा तो आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। ये है एक्स और गेट। एक्स और गेट का पूरा नाम एक्सिक्यूटिव और गेट होता है। एक्स और गेट प्लस में आता है, 0 के अंदर प्लस आता है, सिंबल को प्रदर्शित करता है, ये सिंबल को प्रदर्शित करता है। एक्स और गेट के सभी इनपुट वेरिएबल का मान 0 या फिर 1 हो तो ऐसी स्थिति में एक्स और गेट का आउटपुट 0 होगा, अन्यथा 1 होगा। कह रहा है गेट के सभी आउटपुट वेरिएबल का मान 0 या फिर 1 हो तो ऐसी स्थिति में एक्स और गेट का आउटपुट 0 होगा, अन्यथा 1 होगा। इसमें क्या है, इसका साइन आप देख लीजिएगा कि ये साइन आप देख लीजिए। बाकी इसमें क्या है कि इनपुट दोनों 0 रहेगा तो आउटपुट 0 आएगा। बाकी इनपुट एक इनपुट 0 एक इनपुट 1 रहेगा तो आउटपुट 1 आएगा। एक इनपुट 1 और एक इनपुट 0 रहेगा तो आउटपुट 1 आएगा। लेकिन दोनों आउटपुट जब 1 रहेगा तो आउटपुट 0 आएगा। यानी दोनों आउटपुट 0
सॉरी आउटपुट के लिए दोनों इनपुट 0 तो आउटपुट 0, दोनों इनपुट 1 तो आउटपुट 0, दोनों में से कोई भी इनपुट 1 रहेगा तो आउटपुट 1 आएगा। ये इसका अर्थ था। करा इन्हें भी जाने। यूनिकोड में डाटा में किसी संकेत को प्रस्तुत करने के लिए 16 बिट्स का प्रयोग होता है। ये अंग्रेजी के अक्षर के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का वैज्ञानिक संकेत अनेक प्रकार की भाषा जैसे चाइनीज, जापानीज आदि को भी निरूपित करता है। नैंड और नॉट गेट यूनिवर्सल गेट कहलाता है। हाँ, याद रखिएगा, नैंड गेट और नॉर गेट क्या कहलाता है? यूनिवर्सल गेट कहलाता है। नैंड और नॉर गेट क्या कहलाता है? यूनिवर्सल गेट कहलाता है। कहता है बाइनरी संख्या के 1s कॉम्प्लीमेंट को संख्या के बाइनरी प्रतिनिधित्व में सभी बिट्स को परिवर्तित करके प्राप्त वैल्यू के रूप में परिभाषित किया जाता है। उदाहरण के लिए 110 का एक एस कॉम्प्लीमेंट 001011 होता है। अब हम लोग देख लेंगे ऑब्जेक्टिव। आइए ऑब्जेक्टिव करते हैं। कह रहा है कंप्यूटर की सूचना डिजिटल होती है, जिसका अर्थ है कि यह खाली स्थान से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है? डिजिटों से। किससे? डिजिटों से। कंप्यूटर की सूचना डिजिटल होती है, जिसका अर्थ होता है कि यह डिजिटों से मिलकर बनी होती है। अक्षर और चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि क्या कहलाती है? नंबर सिस्टम। अक्षर और चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम। कंप्यूटर में सूचना का स्टोर करने के लिए कौन सा प्रारूप सबसे अच्छा है? तो बाइनरी। कंप्यूटर में सूचना को स्टोर करने के लिए कौन सा प्रारूप अच्छा है? तो बाइनरी। करा कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए खाली स्थान नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं, तो बाइनरी। कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए कौन सा नंबर का यूज करते हैं? तो बाइनरी। बाइनरी पद्धति के 2 अंक कौन कौन होता है? तो 0 और 1। 0 और 1 निम्न में से कौन सा बाइनरी नंबर का उदाहरण है? तो बाइनरी में सिर्फ 0 और 1 का यूज होता है। इसमें से देखिए 0 1 कौन है? तो ऑप्शन नंबर 2 में। बाइनरी सिस्टम खाली स्थान की घात का उपयोग करता है। कितना का घात उपयोग करता है? तो 2। कितना का? 2 का। निम्नलिखित में से कौन सी बाइनरी संख्या नहीं है? इसमें से बाइनरी संख्या कौन नहीं है? कौन सी संख्या में 0 और 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर है? तो ऑप्शन 3 में। ऑप्शन 3 में। कारण निम्न में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर के साथ संलग्नित नहीं है, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है? तो बीट भी है, बाइनरी भी है, माउस भी है, स्क्रीन भी है, पेंसिल नहीं है। आधुनिक कंप्यूटर में निम्न में से कौन से नंबर सिस्टम के आधार पर कैरेक्टर्स तथा नंबरों को आंतरिक रूप से निरूपित करते हैं? तो किसको करते हैं? बाइनरी को। किसको करते हैं? बाइनरी को। कह रहा बाइनरी भाषा में वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक संख्या और प्रत्येक विशेष कैरेक्टर एक यूनिक कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है। किससे? 8 बिट से। किससे? 8 बिट से। किस नंबर सिस्टम का आधार 8 होता है? किसका होता है? ऑक्टल का। किसका? ऑक्टल का। अंकीय परिपथों द्वारा किस प्रकार की सूचना पद्धतियों को मान्यता दी जाती है? तो किसको? 1 और 2 को। 1 और 2 को। हेक्साडेसिमल नंबर में खाली स्थान आधारित अंक होते हैं। कैसा होते हैं? 16। हेक्सा में 16। हेक्साडेसिमल में 16। एक हेक्सा डिजिट को निरूपित किया जाता है किसमें? 4 बाइनरी से। हम लोग कन्वर्ट करने में देखे थे 4 बाइनरी से। किससे? 4 बाइनरी से हेक्सा में। दशमलव संख्या 98 के बाइनरी तुल्य। दशमलव संख्या 98 का बाइनरी तुल्य कितना है? 11000010। ये कन्वर्ट कैसे किए थे हम लोग? तो दशमलव से किस में है? दशमलव संख्या से किस में? बाइनरी में है। यानी दशमलव में हम क्या करेंगे? इसमें क्या करेंगे? भागा देंगे। किस में? 98 में क्या करेंगे? भागा देंगे। किससे? 2 से। और फिर यहाँ जो शेषफल आएगा उसी से हम लोग क्या करते रहेंगे? बनाते जाएंगे। आगे देखेंगे कि 1111 का दशमलव तुल्य क्या है? तो इसका क्या होगा? 15। बना के देख लीजिएगा, पहले वाला क्लास में हम लोग पढ़े हैं। बाइनरी नंबर 101 की वैल्यू क्या होगी? तो 101 की वैल्यू क्या होगी?
5 क्या होगी 5। बाइट 0 से खाली स्थान तक कितनी भी संख्या को निरूपित कर सकते हैं। बाइट 0 से खाली स्थान तक किसी भी संख्या को निरूपित कर सकते हैं 0 से 255 तक, 0 से 255 तक, बाइट में 0 से 255 तक कह रहा है। बाइनरी संख्या 101101.011 के समतुल्य ऑक्टल संख्या क्या होगा। तो ऑक्टल संख्या क्या होगा 55.3 55.3। कह रहा बाइनरी संख्या 1010011100 का ऑक्टल समतुल्य क्या होगा। तो क्या होगा 514 कह रहा है 482.8 डी का निम्न में से कौन सा सही बाइनरी संख्या होगा। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर 1 0110010010.1001101 कह रहा है MSV का पूर्ण रूप क्या है। MSV का फुल फॉर्म क्या होगा। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट। कह रहा है FA10 का बाइनरी समतुल्य क्या होगा। तो क्या होगा 11111000010000 निम्न में से दशमलव संख्या 896 के समतुल्य ऑक्टल संख्या क्या होगा। तो 1600 327.4 ऑक्टल के समतुल्य दशमलव संख्या क्या होगा। तो 215.5 दशमलव AB05 हेक्साडेसिमल के समतुल्य दशमलव संख्या कौन सा होगा। तो इसमें से कोई नहीं। कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के क्षेत्र में संक्षिप्त शब्द BCD का अर्थ क्या होता है। तो BCD का अर्थ होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। BCD का अर्थ क्या होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल। ASCII का पूर्ण रूप क्या है। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII 8 में कैरेक्टर्स निर्मित किए जाते हैं। कितना 256। EBCDIC में कुल कितने प्रकार के कैरेक्टर्स को निरूपित किया जाता है। तो 256। सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला कोड कौन सा है जो प्रत्येक कैरेक्टर्स को विशिष्ट 8 बिट कोड के रूप में निरूपित करते हैं। तो ASCII और EBCDIC प्रचलित कैरेक्टर्स कोडिंग सिस्टम है। EBCDIC शब्द संक्षेप क्या होगा। तो क्या होगा एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल एक्सचेंज कोड, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, एक्सचेंजिंग इंटरचेंज कोड। नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वयन किया जा सकता है। तो एकल ट्रांजिस्टर के द्वारा। किसके द्वारा। एकल ट्रांजिस्टर के द्वारा। नॉन गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है। नॉन गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है। तो एकल ट्रांजिस्टर के द्वारा, एकल ट्रांजिस्टर के द्वारा। निम्न में से कौन सा गेट दर्शाता है। कौन सा गेट दर्शाता है नॉट गेट। कौन सा नॉट गेट। 3 इनपुट ABCD के साथ एंड गेट का आउटपुट कब हाई होगा। तो कब हाई होगा जब तीनों 1 रहेगा तब हाई रहेगा। जब तीनों गेट का वैल्यू 1 रहेगा तब हाई होगा। नैंड गेट के 2 इनपुट का आउटपुट 0 है तब इनपुट क्या होगा। तो इनपुट क्या होगा 1 क्या होगा इनपुट 1 इनपुट क्या होगा 1। एक एंड गेट प्राप्त करने के लिए कितने नैंड गेट की आवश्यकता होगा। कितना 4। एंड गेट के प्राप्त करने के लिए कितने नैंड गेट का आवश्यकता होगा 4। नैंड गेट के इनपुट में कितने मान होते हैं। कितना मान होता है 2। कितना मान होता है 2। नॉर गेट किस प्रकार के ऑपरेशन करता है। तो पॉइंट का x पॉइंट y। नॉर गेट किसका करता है x पॉइंट y। एक्स और गेट को किस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। तो किससे करते हैं मतलब
गोला के अंदर प्लस होता है, इसका साइन का नाम हम भी नहीं जानते। गोला के अंदर क्या होता है? प्लस होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कैरेक्टर जेट, जापानी और चाइनीज फॉन्ट को सपोर्ट करता है? तो UNIC कोड, UNI कोड क्या है? तो क्या है भाई? कैरेक्टर एनकोडिंग सिस्टम है। कैरेक्टर एनकोडिंग सिस्टम है। UNI कोड क्या है? तो कैरेक्टर एनकोडिंग सिस्टम है। कारण निम्न में से कौन से गेट यूनिवर्सल गेट की तरह नामांकित होता है? तो नॉर और नैंड गेट यूनिवर्सल गेट के नाम से जाना जाता है। यदि डेल्टा 1 का प्रतिनिधित्व करता है और तथा O 0 का प्रतिनिधित्व करता है, तो O डेल्टा 0 डेल्टा का फर्स्ट एस कॉम्प्लीमेंट्स क्या होगा? तो क्या होगा? 1 0 0 1 1 0। ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। ये चैप्टर 5 था। आगे हम लोग चैप्टर नंबर 6 देखेंगे। बाकी के लिए धन्यवाद।